हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी जो रिकॉर्डेड क्लास चल रही थी वो राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर हो रही थी, जिसके अंदर हमने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। उसके बाद में हमने देखा है कि जो अरावली है इसकी हमने कुछ विशिष्ट जानकारी है, उसकी हमने कुछ चर्चाएं की थी। कि जैसे बात करेगी, अरावली पर्वतमाला है, इसका जो उद्गम है अरब सागर से होता है, और जैसे हम बात करें लक्षद्वीप के पास इसका उद्गम होता है, और इसको अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। इसके बाद में गुजरात राजस्थान होते हुए दिल्ली के पालनपुर या जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहां तक, ये राजसेना की जो पहाड़ी तक है वहां तक इसका क्या है विस्तार है, और 80% 550 किलोमीटर में राजस्थान में स्थित है। आज बात करेंगे जो अरावली पर्वतमाला है इसके तीन हिस्सों में डिवाइडेशन करके, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली के रूप में। जिसमें बात करेंगे उत्तरी अरावली कितनी है, इसकी विशेषता क्या है, मध्यम अरावली की क्या है और दक्षिण अरावली की क्या है। अरावली की बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला है मध्यम से सकड़ी है और उत्तरी छोर और दक्षिण छोर से दोनों तरफ वापस क्या है फैली हुई है। सर्वाधिक विस्तार की बात करें दक्षिण अरावली के अंदर अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक क्या है विस्तार है। लेकिन इससे पहले एक बात करते हैं कि संपूर्ण अरावली को राजस्थान में जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मानसून को आकर्षित करने के लिए, अधिकतर नदियों का उद्गम होने के लिए, यहाँ पे खनिज तत्वों की प्रधानता होने के लिए, इस सभी आकार को देखते हुए जो अरावली पर्वतमाला है इसको राजस्थान का अजायब घर के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान में बात करते हैं कि जो धान का कटोरा है वो किस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है, तो धान की कटोरी को लेकर बात करते हैं तो वो कहा जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश को, जिसको धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है कि वहां पर सर्वाधिक जो गेहूं और चावल की फसलें सर्वाधिक बोई जाती है, जिससे जीवन यापन के लिए गेहूं और चावल का सर्वाधिक लोग क्या करते हैं उपयोग करते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो अरावली है इसको तीन भागों में विभाजित करेंगे। पर प्रथम अरावली उत्तरी, मध्यम और दक्षिण अरावली के रूप में। तो यहाँ पर बात करते हैं अरावली की। ठीक है, इस राजस्थान में देखते हैं जो अरावली पर्वतमाला है इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, और इसमें हमने तीन भागों में डिवाइडेशन किया। देख रहे हैं उत्तरी अरावलियों की विशेषता क्या है, मध्यम की क्या और दक्षिण अरावली की क्या है। यह तो है उत्तरी अरावली, मध्यम और दक्षिणी। इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो उत्तरी जो अरावली है इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 400 मीटर। मध्यम की बात करते हैं इसकी जो औसत ऊंचाई वो है लगभग 700 मीटर, और दक्षिणतम की बात करते हैं लगभग 1000 औसत ऊंचाई इसकी आती है। कौन सी की? दक्षिणी अरावली की। वैसे इसकी औसत संपूर्ण अरावली की बात करते हैं तो औसत ऊंचाई आती है 930 मीटर। यानी संपूर्ण औसत अरावली की बात करें कि संपूर्ण अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 930 मीटर है। वैसे उत्तरी अरावली की बात करें तो लगभग कितनी, 400 मीटर है, और मध्यम अरावली 700, और दक्षिण अरावली की बात करें तो लगभग 1000 मीटर के ऊंचाई में है। और खनिजों की अधिकता होने के कारण और राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरने के कारण नदियों का सर्वाधिक उद्गम होने के कारण इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। याद रखना, राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। और बात करें कि जो ये अपलेशन पर्वत है, राजस्थान का अपलेशन पर्वत किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। इसमें हमारी जो पहली क्लास हुई थी उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया जेल पर सेकंड पारे के अंदर कि जो अरावली पर्वतमाला है किसका भाग है, यानी गोंडवाना लैंड का है, 33 सागर का है, किसका है। तो अरावली पर्वतमाला का हमारे क्वेश्चन पूछा गया, उसमें पूछा गया कि कौन सा अरावली किसका भाग है, तो किसका है? गोंडवाना लैंड का। एक क्वेश्चन आया था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो पुस्तक है वो किसकी है, तो कर्नल जेम्स टोडी की पुस्तक है। ये हमारे दो तीन क्वेश्चन जो हमारे राजस्थान का जो चार पांच क्लास है उसमें से दो चार क्वेश्चन जो है एग्जिट इस जेल पर एग्जाम के अंदर आए हैं। तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली की बात करें 400 मीटर है, मध्यम अरावली 700 मीटर है, और दक्षिणतम अरावली की औसत ऊंचाई कितनी, 1000 मीटर तक है। अब बात करते हैं जो उत्तरी अरावली है, ये जो उत्तरी अरावली इसके अंदर बात करेंगे सांबर जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक। खेतड़ी झुंझुनू तक इसका क्या है विस्तार है। अब इसके विस्तार की बात करते हैं तो कोटपुतली बहरोड,
खेड़तल तिजारा, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर। और बात करते हैं जयपुर के बाद में डीडवाना, कुचामन। डीडवाना कुचामन का पूर्वी भाग, ठीक है। इसकी जो सांबर जयपुर वाले की बात करें तो ये जो इसका दक्षिणी क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी अरावली का दक्षिणी भाग है वो थोड़ा सकड़ा है और ऊपर वाला भाग क्या है, चौड़ा है। इसमें बात करें कि ये किस शैलों से बनी हुई है, तो ये जो शैली से बनी हुई है, वाटरजाइट व हाईलाइट। इस प्रकार की जो चट्टानें किसमें पाई जाती है, उत्तरी अरावली के अंदर उत्तरी अरावली पाई जाती है। बात करें उत्तरी अरावली का जो भाग बना हुआ है वो क्वार्टरजाइट व फाइलाइट प्रकार की जो चट्टानें, इन चट्टानों से बना हुआ है। इसमें बात करें जो चट्टानें वो किस प्रकार की पाई जाती है, तो शेखावाटी की पहाड़ी आती है, तोरावाटी की पहाड़ी आती है। शेखावाटी की इसमें पहाड़ी आती है। और बात करें तोरावाटी, ठीक है, यानी कि शेखावाटी है, तोरावाटी है। और बात करें जयपुर की जो पहाड़ियां हैं, जयपुर की पहाड़ी है। और बात करें इसमें अलवर की पहाड़ियां हैं, इस क्षेत्र में आती है। किस क्षेत्र में, उत्तरी अरावली के अंदर। इन औसत हो जाए 400 मीटर। इसमें बात करें कि कोटपुतली, बहरोड, केरतल, तिजारा, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, डीडोना, कुचामन का पूरी भाग इसमें आता है। उत्तर की बात करें खेतरी, झुंझुनू तक, और दक्षिण तक बात करें तो ये सांबर जयपुर तक इसका क्या है, विस्तार है। क्वार्टरजाइट और फाइलाइट प्रकार की चट्टानों से उत्तरी जो भाग इसका बना हुआ है। और इसमें बात करें जो पहाड़ियां हैं, इसमें जो है शेखावाटी है, तोरावाटी है, जयपुर है, अलवर की पहाड़ी इसमें पाई जाती है। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो उत्तरी अरावली, इसके अंदर जो प्रमुख चोटियां हैं वो चोटियां कौन कौन सी इसकी, यानी उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं, अलवर में, बात करें जयपुर में, और बात करें जो तोरावाटी में है, शेखावाटी में, किस प्रकार की चोटियां पाई जाती है, उसकी ऊंचाई किस प्रकार है।